हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके पास दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो ये सॉल्व करने को आ सकता है, यानी आपने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, और या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि इसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों ही केस में आपको इसके गुणनखंड तो करने ही है, इसके फैक्टर्स करने ही है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो फैक्टर्स ही करने होंगे ना, तभी तो आप उसके बाद एक्स की वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम इसके फैक्टर्स करें। अगर आप यहाँ पर इसे ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसमें हम क्या करते हैं कि इसके हम ऐसे फैक्टर्स करते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स करते हैं जिसको माइनस करके ये आना चाहिए। ध्यान रखना, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर प्लस करके ये आना चाहिए, और ये माइनस है तो माइनस करके ये आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मुझे तो ये एकदम से समझ आ गया कि इसके फैक्टर्स होंगे 42 इंटू 3, क्योंकि 42 इंटू 3 करते हैं तो 126 आता है, और अगर आप माइनस करते हैं तो 39 आता है। तो बेसिकली इस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। लेकिन अगर आपको एकदम से नहीं समझ आए कि ये कैसे हुए हैं, तो इसको करने का एक तरीका है। आप क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इसके कैसे होंगे, देखो 2 से डिवाइड होगा ये आया, फिर 3 से होगा 21, फिर 3 से होगा 7, फिर 7 से 1। तो ये फैक्टर्स आ चुके हैं 126 के। और अब हमने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना के देखते हैं, जिसे हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं। तो अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो 7 या 63, 63, और ये 2 नहीं, अगर माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो यानी ये नहीं है। अब अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएं तो ये तो हुआ 21 और ये हुआ 6, अभी भी नहीं हो रहा है ये। तो और क्या तरीका है, अगर हम इन तीनों को एक साथ करें, 3 3 9 दूनी 18, ये हुआ 18, और 7 ये है, माइनस करके ये नहीं आएगा, अभी भी ये नहीं हुआ। कुछ और देखते हैं फिर। इसका अगर करें तो 7 या 21 दूनी 42, और ये 3 बच गया है, माइनस करेंगे तो ये आएगा बिल्कुल। तो ये बन गए इसके, ठीक है ना। तो यानी इन तीनों को एक साथ लेंगे और इससे लेंगे, और इस तरह से ये हमें मिल चुके हैं इसके फैक्टर्स, सुटेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो 42 इंटू 3 है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अलग से इस तरह से लिख देता हूँ, 42 इंटू 3। और राइट, और अब हम देखो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर। 39 इस तरह से होगा, यानी -42x प्लस 3x, और -126 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे इसको दोबारा समझो, -42 प्लस 3, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा, बड़े का साइन आता है, बड़े का चिन्ह आता है, और ये इस तरह से होगा, यानी हमने ये ठीक ब्रेक किया है। दूसरी बात ये भी है कि अगर यहाँ पर इस लाइन में 2 प्लस और 2 माइनस हैं, यानी आप ठीक कर रहे हो, 2 प्लस 2 माइनस ऐसे भी हो सकते हैं, या चारों प्लस हों। तो यहाँ पर 2 प्लस हैं, ये तो प्लस का है ही, दिख ही रहा है, ये भी प्लस का है, 2 प्लस के और 2 माइनस के हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन देखो, कभी कभार अगर आपके पास ये आ जाए कि भाई 1 प्लस और 3 माइनस हो, और या फिर 3 प्लस और 1 माइनस हो, तो ये ठीक नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कभी भी आपका ऐसे दिख जाए तो तुरंत से समझ जाने की कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप क्वेश्चन करते करते भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो चुके हैं यहाँ पर स्प्लिट। अब हमने यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। पहले ग्रुप में से x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 42, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप में 3 कॉमन है, तो यहाँ बचा x, और 3 को डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 42। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों एक जैसे आए हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। ये लक्षण है कि आप सही राह पर जा रहे हैं। x माइनस 42 दोनों में है, वो हम कॉमन ले लेंगे। x यहाँ बचा,
और +3 यहाँ बचा। ये है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। देखो, अगर ये क्वेश्चन होता फैक्टर्स का, गुणनखंड का, तो यहाँ पे हमारा आंसर एक तरह से आ गया है। अगर मान लो क्वेश्चन ये है, गुणनखंड का होता तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता। लेकिन बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसे 0 रखते हैं। तो यहाँ पर अगर है x माइनस 42 0, तो x क्या होगा 42, और अगर ये 0 है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक -3 है और एक 42 है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।